नमस्कार साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में जो संप्रदाय पढ़ रहे थे उसमें बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे साथियों। तो बौद्ध धर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन, याद रखिएगा दोस्तों, 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सेनानी ग्राम में निरंजना, फाल्गु, लीलाजन, ये दोस्तों तीनों एक ही नाम है। ये निरंजना, फाल्गु, लीलाजन नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है दोस्तों उसे संबोधि कहते हैं। तथा इसके 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत अर्थात सत्य का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया हो, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोस्तों निरंजना नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। आगे उनकी भूमि स्पर्श जो मुद्रा है दोस्तों वह काम देवता मार देवता के ऊपर विजय पाने से संबंधित है। जब ये दोस्तों तपस्या कर रहे थे तब उस समय काम देवता मार देवता के द्वारा इनकी तपस्या भंग की जाने के उपरांत इन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा को चुना। भूमि स्पर्श मुद्रा इसीलिए इनके द्वारा की गई थी कि काम देवता को काबू में किया जा सके। महाबोधि दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं महाबोधि। महाबोधि का वर्णन महावग्ग में मिलता है। उपदेश व धर्म प्रसार। महावग्ग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु व भल्लिक को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध उरुवेला से वाराणसी सारनाथ तक आए। बुद्ध जो थे वो उरुवेला से वाराणसी सारनाथ आए तथा यहाँ के ऋषिपत्तनम, उशावदान या मृगदाव कहें, ये तीनों एक ही हैं। ऋषिपत्तनम का नाम मृगदाव, उशावदान है। ऋषिपत्तनम में आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनके जो 5 अनुयायी थे वो दोस्तों उनके नाम देख लें। आंज, असंग, कौंडीय, असज्जीवप, महानाम और भद्दीय। ठीक है। इन 5 के बाद काशी का श्रेष्ठी वर्ग बुद्ध का अनुयायी बन गया। दोस्तों श्रेष्ठी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्यापारी, ठीक है, श्रेष्ठी व्यापारी थे। व्यापारी वर्ग या श्रेष्ठी वर्ग बुद्ध का अनुयायी बन गया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की तथा संघ में प्रवेश प्रारंभ किया। प्रथम उपदेश का उल्लेख सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में तथा प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। दोस्तों जो प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन है उसकी जानकारी दोस्तों सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में मिलती है। ठीक। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने प्रचार का केंद्र मगध को बनाया। मध्यम निकाय में कौशल नरेश प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में कहा था क्या कि भगवपी कौशल को, अहमपि कौशल को, अहमपि अष्टिको व भगवपी अष्टिको, अर्थात भगवपी कौशल को भगवान भी कौशल के हैं, बुद्ध भी कौशल के हैं, और अहमपि कौशल को और मैं भी कौशल का हूँ। अहमपि अष्टिको मैं भी 80 का हूँ, भगवपी अशिष्ट को और भगवान बुद्ध भी 80 के हैं। श्रावस्ती अशिरावती, जो श्रावस्ती है दोस्तों वह अशिरावती राप्ती नदी के तट पर एक अर्धचंद्राकार आकृति का नगर था। बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ में शामिल किया। राजगृह में बुद्ध व बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई तथा पत्नी क्षेमा व पुत्र जो आम्रपाली से उत्पन्न था अभय बुद्ध के शिष्य बने। कपिलवस्तु के शाक्यों के संथागार का उद्घाटन वहां से लौटने के बाद अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को शिष्य बनाया। दोस्तों गौतम बुद्ध जी कपिलवस्तु के शाक्यों के संथागार का उद्घाटन किया उन्होंने, और वहां से लौटने के बाद जो अनुपीय नामक था
वहाँ पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया तथा आनंद उपाली देवदत्त एवं अनिरुद्ध को भी अपना शिष्य बनाया। दोस्तों प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जिसका उल्लेख सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में मिलता है। ठीक, बुद्ध के द्वारा दोस्तों राजगृह में सारिपुत्र व मोदगालायन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बुद्ध का प्रथम जो वर्षावास था वह वाराणसी के मूलगंध कुटी विहार में व्यतीत हुआ एवं अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में, और दूसरा और चौथा ये राजगृह में व्यतीत हुआ। जो बुद्ध का दोस्तों प्रथम वर्षावास था वह वाराणसी के मूलगंध कुट्टी विहार में हुआ था एवं अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में हुआ था। दूसरा और चौथा राजगृह में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में तथा सर्वाधिक अनुयायी और कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, और यहीं सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किया इन्होंने। जो दोस्तों कौशल है बुद्ध धर्म का, वहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक प्रचार हुआ और वहीं पर सर्वाधिक अनुयायी हुए, और उसकी राजधानी जो श्रावस्ती है वहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए गए, और वहीं पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा काल भी व्यतीत किया। अभी हम लोग ये वर्षा काल पढ़ के आए ना कि वर्षावास, पहला वर्षावास कुट्टी विहार में, अंतिम वर्षावास वेलुग्राम विहार में, दूसरा चौथा राजगृह में, और सर्वाधिक दोस्तों कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में वर्षा काल व्यतीत किया, सर्वाधिक 20 वर्ष तक, और सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती के बाद दोस्तों कहाँ कहाँ पर इनके वर्षा काल सर्वाधिक रहे। श्रावस्ती के बाद जो देखें राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु जो कौशल राज्य के अधीन ही था उस समय में बिताए। श्रावस्ती में अंगुलीमान नामक डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। श्रावस्ती में ही अंगुलीमान नामक डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया बुद्ध के द्वारा ही। वैशाली की नगरवधु जो आम्रपाली थी वह बुद्ध की शिष्या बनी। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन के द्वारा किया गया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व प्रिय शिष्य आनंद मल्ल गणराज्य के निवासी थे। जो बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं दोस्तों वह उपाली हैं, और जो बुद्ध के प्रधान शिष्य हैं, मुख्य शिष्य दोस्तों वह उपाली हैं, और जो प्रिय शिष्य हैं वह आनंद हैं जो कि मल्ल गणतंत्र के निवासी थे। पावा में बुद्ध ने चुंद नामक लोहार के घर भोजन किया जो कि सूकर मार्दव था। वो ग्रहण करने के बाद दोस्तों वह उदर विकार अर्थात पेचिस से पीड़ित हो गए, बीमार हो गए, पेचिस की बीमारी हो गई। वह बीमारी की अवस्था में ही वे कुशीनगर आए, जहां उन्होंने सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया और आनंद को निर्देश दिया कि वह जाए और मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे दे। भगवान बुद्ध का निधन दोस्तों 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवत नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच में कुशीनगर में हुआ था। इनके निधन को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहते हैं। विद्वान कुशीनगर को देवरिया का कसिया ग्राम मानते हैं। जो विद्वान है दोस्तों वह कुशीनगर को जो देवरिया का कसिया है उसको मानते हैं। बुद्ध की मृत्यु पर सुबुद्ध ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, अब हम स्वतंत्र हैं। कुशीनगर के राम संभार नदी के तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया दोस्तों। जो कुशीनगर के राम संभार नदी है उसी के तट पर दोस्तों बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। ये याद रखिएगा, राम संभार नदी। दीर्घ निकाय पर टीका जो कि बुद्ध घोष की है, उन्होंने सुमंगल विलासिनी जो कि दीर्घ निकाय पर टीका है बुद्ध घोष की, सुमंगल विलासिनी में बुद्ध की दिनचर्या दी गई है। बुद्ध के निधन महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण ने 8 भागों में विभाजित कर 8 राज्यों को दिए व उन पर स्तूप बनवाए गए। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों?
वे 8 राज्य वहाँ जहाँ पर स्तूप बनाए गए। पहला है मगध नरेश अजातशत्रु, मगध में स्तूप बनाया गया। वैशाली के लिच्छवी दूसरा वाला है। तीसरा कपिलवस्तु के शाक्य। चौथा अलकप के बुली। पाँचवा रामग्राम के कोलीय। छठा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। सातवां पावा एवं कुशीनगर के मल्ल। आठवां पिप्पलीवन के मौर्य अंगारा स्तूप का निर्माण करते थे। दोस्तों, जो पिप्पलीवन के मौर्य हैं उन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषों पर अंगारा स्तूप का निर्माण किया है। ये दोस्तों 8 जो हैं जगह, यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियों को बांटा गया और इन्होंने दोस्तों वहाँ पर स्तूप बनवाए। स्तूप मतलब पूजा स्थल, ठीक है। क्षत्रिय होने के आधार पर जो अजातशत्रु थे उन्होंने अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा कि बुद्ध भी क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। लिच्छवियों में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित था। आगे दोस्तों बुद्ध के प्रमुख शिष्यों को देख लेते हैं। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई एवं प्रिय शिष्य था। मातंग शूद्र था। देवदत्त आनंद का बड़ा भाई एवं बुद्ध का विरोधी था। यश व्यापारी था। सुनीति भंगी था। उपाली नापित नाई विनय के विद्वान थे। ये दोस्तों जो उपाली जो इनके शिष्य थे वह नापित नाई थे और विनय के विद्वान थे। सारीपुत्र ब्राह्मण, इनमें धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। जो सारीपुत्र थे दोस्तों वह ब्राह्मण थे और इनमें धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। मोदगालयन ब्राह्मण थे। महानतम दैवी शक्तियों के पुंज थे ये। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। नंद गौतमी का पुत्र था। राहुल बुद्ध के पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में पशुओं को अन्नदा वन्नदा एवं सुखद कहा गया है। ये जो दोस्तों लोग थे ये बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। दीघ निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। दीघ निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया है। शिवी सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था एवं वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था बुद्ध काल में, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी स्त्रियां, जो बुद्ध की अनुयायी स्त्रियां थीं वो देख लें दोस्तों। महाप्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की लालन पालन माता थीं और बुद्ध की मौसी थीं। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थीं। नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थीं। खेमा बिंबिसार की पत्नी थीं। आम्रपाली वैशाली की एक गणिका थीं। विशाखा अंग के श्रेष्ठी जो भद्दीय थे उनकी पुत्री थीं। बौद्ध संघ की संरक्षिका बनी ये दोस्तों। जो विशाखा थीं ये अंग के श्रेष्ठी व्यापारी भद्दीय की पुत्री थीं और वह बौद्ध संघ की संरक्षिका बनी। सारीपुत्र व मोदगालयन की मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी, जिससे उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था। आगे देखो अनुयायी जो थे दोस्तों वो बौद्ध धर्म के शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। जैसे कि बिंबिसार थे और अजातशत्रु जो मगध के शासक थे। फिर सेनजित कौशल के शासक थे। उदयन वत्स नरेश थे शासक थे। महाकात्यायन अवंती नरेश थे। भद्रिक शाक्य के राजा थे। अवंतीपुत्र सूरसेन के राजा थे। प्रमुख विहार बिंबिसार द्वारा राजगृह में वेलुवन विहार बौद्ध संघ को दिया गया, जो कि प्रथम था ये विहार दोस्तों। अनाथ पिंडक द्वारा श्रावस्ती में जेतवन विहार दिया गया। जेत राजकुमार से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा था। जो अनाथ पिंडक के द्वारा दोस्तों श्रावस्ती में जेतवन विहार दिया गया था वह जेत राजकुमार से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा गया था। इस दान का अंकन भरहुत स्तूप पर है। कौशल नरेश प्रसेनजित द्वारा श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार दिया गया। इसके लिए विशाखा ने भी धन दिया था दोस्तों। रत्नगिरी महाविहार गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यह राजगृह में बुद्ध का
प्रिय निवास था। जो रत्नगिरी महाविहार है दोस्तों, उसे गृद्धकूट के नाम से जाना जाता है और राजगृह में है ये। और दूसरा, ये बुद्ध का प्रिय निवास था। घोषिताराम द्वारा घोषित श्रेष्ठी जो था जो दोस्तों घोषित श्रेष्ठी घोषित द्वारा घोषिताराम विहार कौशाम्बी में दिया गया, जो वत्सराज उदयन का मंत्री था। जो श्रेष्ठी व्यापारी जो घोषित था दोस्तों, ये इसने घोषिताराम विहार दिया जो कि कौशाम्बी में है। और ये जो श्रेष्ठी घोषित है, घोषित जो है वह वत्सराज उदयन का मंत्री था। आम्रपाली द्वारा दोस्तों आम्रपाली वन वैशाली में, सीतावन राजगृह में और न्योग्रोधाराम व मल्लिका श्रावस्ती में, ये भी बौद्ध विहार को दिए गए दोस्तों विहार। बौद्ध संघ, बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक ब्राह्मण थे। संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी। कोरम गणपूर्ति न्यूनतम 20 थी। मतदान अधिकारी दोस्तों शलाका ग्राहपक कहलाता था। शलाका ग्राहपक कहलाता था। बौद्ध संघ का प्रमुख विनयधर कहलाता था। बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था उसे विनयधर कहते थे और जो मतदान अधिकारी था उसे शलाका ग्राहपक कहलाता था। मतदान अधिकारी शलाका ग्राहपक, ठीक।